स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आए हैं। हम आज कर्मचारियों से जुड़ी एक तबादला नीति ट्रांसफ़र पॉलिसी से जुड़ी एक बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आए हैं। तो बिल्कुल ऐसे कर्मचारी जो काफ़ी लंबे समय से अपने ट्रांसफ़र कराने स्थानांतरण कराने संबंधित काफ़ी लंबे समय से जो इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वो घरों से काफ़ी लंबी दूरी पर हैं। तो ऐसे कर्मचारी जो काफ़ी दूरी पर होने के कारण एक अपने मतलब उनके कई जो निजी कार्य हैं वो प्रभावित होते हैं। तो एक उनके उनके लिए ये रहता है कि यदि ट्रांसफ़र हो जाता तो अपने आसपास पहुंच जाते, घर के आसपास, जिससे अन्य कार्य भी प्रभावित ना होते। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो अभी एक ट्रांसफ़र लोक सेवक का ट्रांसफ़र आदेश जारी हुआ है, तो ये ट्रांसफ़र आदेश अभी का ट्रांसफ़र आदेश है। हम यहाँ देख रहे हैं कि ट्रांसफ़र आदेश 28/11 का है, 28 नवंबर 2024 का बिल्कुल अभी का ट्रांसफ़र है और ट्रांसफ़र आदेश है। और ये लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल से ये आदेश जारी हुआ है। तो बिल्कुल, और ये आगे हम देख रहे हैं कि जो ट्रांसफ़र का जो आदेश है ये ट्रांसफ़र का जो आदेश है वो मुरैना जिला से नर्मदापुरम जिले के लिए ट्रांसफ़र आदेश जारी हुआ है। तो काफ़ी अच्छी बात है, ट्रांसफ़र हुए हैं। ये देखने वाली बात है कि ये बहुत ही एक लोक सेवक जो काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन अब बात वही आ रही है लेकिन बात अब वही आती है कि जब ट्रांसफ़र आदेश जारी हो रहे हैं, तो एक कहने की बात यह है कि जिनको ट्रांसफ़र चाहिए था तो उनके लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी आ जानी चाहिए थी। जैसे जो स्वैच्छिक ट्रांसफ़र आ जाना चाहिए थी, जैसे अपनी स्वेच्छा से ट्रांसफ़र लेना हो तो वो ले सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था कि कई कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे ट्रांसफ़र होने का, तो उनके लिए अच्छा था कि ट्रांसफ़र पॉलिसी आनी थी, जिससे वे अपना तबादला करा पाते। और क्योंकि घर से काफ़ी लंबी दूरी होने के कारण उनके जो है कई अन्य कार्य भी होते हैं जो प्रभावित होते हैं। लोक सेवक ये होते हैं जो काफ़ी लंबी दूरी पर होते हैं, जिन्हें अपने घर के आसपास जाने में ही इतना समय लग जाता है, आने जाने में काफ़ी समय लग जाता है, जो काफ़ी समय की वजह से अन्य कार्य काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ यही है कि ऐसे लोक सेवकों के लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी आनी चाहिए थी, ट्रांसफ़र आदेश आना चाहिए थी। तो हम आगे देखते हैं। और तो इसके पहले अभी ये जो हम आदेश आपको 28/11 का बता रहे हैं, इसके पहले और भी आदेश जारी हुए थे। तो आदेश कहना चाहिए कि आदेश आ रहे हैं। अब हो सकता है ये मुख्यमंत्री समन्वय से आदेश आ रहे हों। तो कहने की बात तो यही है कि ट्रांसफ़र आदेश आ रहे हैं, अच्छी बात है। हमारा कहना यह है कि जिसे ट्रांसफ़र चाहिए उनके लिए अच्छा है और आना भी चाहिए। बस बात यह है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी आना चाहिए, ताकि जिन्हें आवश्यकता है वो ट्रांसफ़र ले सकें। हम और भी देखते हैं आदेश। अभी हमने आपको जो आदेश बताया वो 28 नवंबर का है। अब आपको हम यहाँ पर अगला आदेश जो बता रहे हैं ये 20 नवंबर का है। उससे एक सप्ताह लगभग पहले का ये आदेश है। तो ये देखिए, आप ये आदेश है जो जारी हुआ है, आप यहाँ पर आप यहाँ दिनांक देख रहे हैं आप, ये 20 नवंबर का आदेश है। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल से ये जारी हुआ है आदेश। और आप यहाँ पर देखिए कि जो लोक सेवक का जो आदेश जारी हुआ है वो सागर जिले से बालाघाट जिले के लिए आदेश जारी हुआ है। तो ये आपको हमने 20 तारीख का ये बताया, और ये बिल्कुल आप देख रहे हैं यहाँ पर 20 तारीख का ये आदेश है, आप पूरा यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार जो है आदेश आदेश यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जारी हो रहे हैं। जिन्हें आवश्यकता है ट्रांसफ़र की, तो आदेश जारी हो रहे हैं, अच्छी बात है। हमें एक आदेश और दिखाते हैं आपको। आप इस अगले आदेश को देखिए, ये 7 नवंबर में ये आदेश जारी हुआ था। तो आप यहाँ पर दिनांक देख पा रहे हैं, ये आप देखिए 7 नवंबर का आदेश है। और लोक शिक्षा संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल से ये आदेश जारी हुआ है। आदेश में जो लोक सेवक का ट्रांसफ़र हुआ है वो सिंगरौली जिले से ग्वालियर जिले के लिए हुआ है। तो ये अच्छी बात है। हम इसका ये कहना चाहिए कि एक प्रकार से अच्छा है कि ट्रांसफ़र हो रहे हैं, क्योंकि जिन्हें ट्रांसफ़र की आवश्यकता है वो ले सकते हैं। इस प्रकार जिन्हें आवश्यकता है ट्रांसफ़र की, तो उनके लिए अच्छी बात है, उन्हें मिलना भी चाहिए, क्योंकि काफ़ी दूरी की वजह से कई कार्य प्रभावित होते हैं। आप यहाँ पर देखिए ये पूरा जो ट्रांसफ़र आदेश है, तो जिन्हें भी ट्रांसफ़र की आवश्यकता हो इस प्रकार से ट्रांसफ़र ले सकते हैं। हो सकता है ये मुख्यमंत्री समन्वय से ट्रांसफ़र हो रहे हों, क्योंकि अब आवश्यकता सभी को है, जिन्हें जो काफ़ी घर से दूर हैं, प्रभावित हो रहे हैं कार्य, उनके लिए हम उनके लिए मानते हैं कि उनको स्वैच्छिक ट्रांसफ़र उनके लिए खोला जाना चाहिए। तो आपको हमने जो है अभी ये 7 तारीख का, ये आपको 7 नवंबर का हमने आदेश बताया।
उसके बाद हमने आपको ये 20 नवंबर का आदेश बताया, यहाँ पर आपको पूरा दिखाया आपको। उसके बाद ये हम आपको बिल्कुल अभी अभी का दिखा रहे हैं, 28 नवंबर का ये आदेश है, आप देख पा रहे हैं पूरा पूरा यहाँ पर, ये अभी इसमें दिनांक इसमें है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अब इसकी हम जो है शर्तों के, इनकी जो अनिवार्य जो होती हैं शर्तें होती हैं, उनको देखते हैं। संबंधित लोक सेवक का स्थानांतरण आदेश जारी होने पर उसकी ई सेवा पुस्तिका से स्थानांतरण आदेश में उल्लिखित जानकारी का मिलान करके ही उपरांत पाए जाने पर ही कार्यमुक्त किया जाए, इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित संकुल प्राचार्य का होगा। संबंधित लोक सेवक पूर्व से पदस्थी संस्था के बगैर सूचना के लंबी अवधि से अनुपस्थित है तो प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 3 दिवस में संचालन को विशेष भाग से भेजेंगे। स्थानांतरण लोक सेवक संकुल केंद्र में उपस्थिति देने के उपरांत स्थानांतरित संस्था में कार्यभार ग्रहण करेगा तथा इसकी लिखित सूचना संकुल केंद्र के माध्यम से विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला परिवर्तन की स्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी को देना सुनिश्चित करेगा। स्थानांतरित लोक सेवक को अपना कार्यभार 3 दिवस में सौंपना अनिवार्य होगा। यदि संबंधित लोक सेवक अध्यापक संवर्ग का है तथा स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत नवीन संवर्ग में नियुक्ति नहीं हुई है अथवा लोक सेवक जनजाति कार्य विभाग द्वारा संचालित शाला में कार्यरत है तो ऐसी स्थिति में संबंधित संकुल प्राचार्य पोर्टल पर संबंधित के आदेश को निरस्त करने हेतु सूचित करेगा। अगला पॉइंट देखते हैं। उपरोक्त आदेश के अनुसार लोक सेवक को 7 दिवस में कार्यमुक्त किया जावे। समयावधि उपरांत एक तरफा कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। इस अवधि में कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संकुल प्राचार्य आहरण संवितरण अधिकारी DDO की होगी। तो ये हमने जो महत्वपूर्ण आदेश में शर्तें हैं वो हमने देखी। यहाँ पर लोक शिक्षण आयुक्त और आप यहाँ पर पूरा आप देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार हमने जो देखे ट्रांसफ़र आदेश देखे, तबादला आदेश हमने देखे। ये हमने तबादला आदेश देखे, ये काफ़ी अच्छी बात है। ये एक बहुत ही कहना चाहिए अच्छी बात है कि ये ट्रांसफ़र आदेश जारी हो रहे हैं। और हमारा ये कहना है कि जिन भी अच्छी बात है कि ट्रांसफ़र आदेश जारी हुए हैं, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और जिनको भी ट्रांसफ़र की आवश्यकता है, स्वैच्छिक ट्रांसफ़र सरकार को उनके लिए तबादला नीति एक लाना चाहिए, इसमें स्वैच्छिक ट्रांसफ़र हो, जिन्हें अति आवश्यकता है वो ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो ये कहने का अर्थ ये है कि सरकार को जब ट्रांसफ़र आदेश जारी हो ही रहे हैं तो एक ट्रांसफ़र पॉलिसी जारी कर देना चाहिए थी। जिन्हें ट्रांसफ़र की आवश्यकता है वो ट्रांसफ़र ले सकें, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आने वाले अब देखते हैं ट्रांसफ़र पॉलिसी से क्या अपडेट निकल कर आती है, और जो भी ट्रांसफ़र पॉलिसी से अपडेट निकल के आएगी वो हम आप तक लाते रहेंगे। तो बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। विभिन्न कर्मचारियों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।